अभी हाल में आपने देखा होगा कि देश के गृह मंत्री ने हमारे पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। पूरे देश में समाजवादी पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने, हर वो दल ने जो समाजवादी विचारधारा को मानते हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। अब बिहार में ये खबर सामने निकल के आ रही है, क्या नीतीश कुमार सच में पलटी एक बार फिर से मारेंगे बाबा साहब के सम्मान में, या फिर कुर्सी के लालच में भारतीय जनता पार्टी के साथ चिपके रहेंगे? देखिए, देश के गृह मंत्री ये दूसरे नंबर की कुर्सी मानी जाती है। प्रधानमंत्री के बाद जो है गृह मंत्री का पद होता है। और अमित शाह जी ने जिस तरह से प्रतिपक्ष के नेताओं को टारगेट में लेते हुए बयान दिया कि अंबेडकर 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 कहने का एक फैशन हो गया है। अगर इस तरह भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। मेरा तो यही आपके चैनल के माध्यम से कहना है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से कि भैया देखो, हमको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ रहने दो। हमें संविधान के साथ ही रहना है और संविधान की व्यवस्था पर ही चलना है। अगर आपको स्वर्ग में रहने का शौक है तो आप जल्दी से स्वर्गवासी हो जाओ, आप स्वर्ग में चले जाओ, 7 जन्मों का पाप धुल डालो। आपको इस पृथ्वी पर बोझ बन करके रहने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह से यह मामला हुआ, तमाम जो एनडीए के भी दूरी के कई नेता हैं जिन्होंने कहा कि गृह मंत्री का बयान जो है बाबा साहब अंबेडकर की छवि पर कुठाराघात किया है। और भारतीय जनता पार्टी, देखिए, सोच समझ करके ये काम होता है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी में देख रहे हैं, आप पोस्टर जाके देख लीजिए, कार्यालय पर लगा होगा, यही दिलकुशा गार्डन, अमित शाह का फोटो नहीं, अमित शाह का फोटो ही गायब कर दिया गया। ये देखिए, आरएसएस तो हरी गेम करती है। एक बार कहते, कोई नेता कहता है कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए, जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए। दूसरा डिफेंड करने के लिए आ जाता है कि किसी की औकात नहीं कि आरक्षण को खत्म कर डालेगा। तो इस तरह का ये जो पटकथा चलती है। और नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थन से गठबंधन की सरकार भी हाल में चला रहे हैं। खबरें छन करके आई कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से कटाक्ष किया है, वह उनको अपमानित करने का दुस्साहस किया है। और अमित शाह जी में अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को के प्रति सम्मान है, सामाजिक न्याय के महान योद्धा छत्रपति साहू जी महाराज जी, और बिहार के ही नेता रहे हैं बाबू राम लखन चंदापुरी जी, बाबू राम स्वरूप वर्मा जी, कि अगर इतिहास को पढ़ लें, यानी कुर्मी समाज के इन महान नेताओं के चाल और चरित्र को पढ़ लें, तो नीतीश कुमार जी घंटा खान भी जो है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, लेकिन वो तो चिपके हुए हैं। ये चिपके हुए तो उनका जमीर मर गया है। अगर जमीर जिंदा रहता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चिपकू नेता बनकर के मुख्यमंत्री से इतना मोह है। अब बिहार के डिप्टी सीएम ने साफ साफ मना कर दिया है कि उनके साथ जाना अपना ही नुकसान करना है। इस पर आपका जो तेजस्वी यादव थे उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब चाचा को दोबारा वापस नहीं लेंगे, उनके साथ जाना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ये किस तरह आप देखते हैं? आप 4 दिन पहले आप देखे थे ना, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर एक मशहूर गायिका जो है, रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मध्य भगवान, गाना गाई, रोक करके माफी मंगवाया गया। और अश्विनी कुमार चौबे जो केंद्र में मंत्री थे और हमारे पड़ोस से बक्सर से सांसद थे, उन्होंने खुलेआम माफी मंगवाया और जय श्री राम का नारा लगाया। और नीतीश कुमार जी कैसे मुसलमानों के पिछड़ों के नेता बनते हैं कि अभी भी उनका जमीर नहीं जाग रहा है। तो तेजस्वी यादव का जो बयान आया है कि हमें इनसे गठबंधन की जरूरत नहीं है, इसी नाते कि बताइए कि मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। ईश्वर अल्लाह गाड कहने पर जो है गाड की अल्लाह की जो है अवहेलना की जाती है, अपमानित किया जाता है। और नीतीश कुमार जी वहीं चिपके हुए हैं। तो देखो, इनका दिन जो है ना कि अब अंतिम लग चुका है। जैसे एकनाथ शिंदे को यह बड़ी सफाई से जो है कि साइड अप करने का काम किए। अगला चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को भी पूरी तरह से चारों खाने चित्त भी कर देगी।